Hello everyone, welcome to Abhipedia Banking and in the series of Target Banking 2023 today we will discuss coding and decoding. अब कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का जिसमें से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में मिलते हैं, मीन्स 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं बैंकिंग के एग्जाम की तो उस केस के अंदर ज़्यादातर आपको कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं? चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के। हाँ जी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। अब बात करते हैं चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग या हम इसको बोलते हैं डेसिफर मैसेज कोडिंग डिकोडिंग, जिसके अंदर आपके पास में एक मैसेज गिवन होता है, एक मैसेज गिवन होता है और उसी मैसेज के कोरस्पॉन्डिंग एक कोड गिवन होता है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आपके पास में मैसेज गिवन है, स्केयर लव ऑन ब्लैक। ओके, अब उसको क्या कह रहा है? इज रिटन एज सम चाइनीज लैंग्वेज, मीन्स की सम कोडिंग लैंग्वेज में उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, अब इसी तरह से आपके पास में दूसरा सेंटेंस गिवन है और जो दूसरा सेंटेंस है उसके लिए भी कोई कोड गिवन है, देन तीसरा सेंटेंस है उसके लिए भी कोई कोड गिवन है, फोर्थ सेंटेंस है उसके लिए भी कोई कोड गिवन है। ओके, अब बात आती है कि जब इस तरह की कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है तो उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसमें जैसे स्केयर है यहाँ पे भी आ रहा है बेटा, स्केयर यहाँ पे भी आ रहा है हमारे पास में, है ना। सेम वे अगर हम देखें तो ब्लैक यहाँ पे है, ऑन ब्लैक यहाँ पे है, ऑन ब्लैक यहाँ पे है। ओके, तो अब हम कैसे कोड फाइंड आउट कर सकते हैं? मीन्स कि जो वर्ड्स कॉमन है तो उसका कोड भी वहीं पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों के अंदर क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। डन। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास में वर्ड है लव, तो इसके अंदर ये देखो कि जो वर्ड यहाँ पे एक कल्ला है, बाकी तीन तो कॉमन है। सेम वे स्केयर ऑन ब्लैक तो तीन दोनों में ही है, तो एक ऐसा वर्ड जो दोनों में नहीं है वो हमने फाइंड आउट करना है। एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे एलिमिनेशन अगर करें तो डीएल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, बीसी इसमें भी है, बीसी इसमें भी है, एपी इसमें भी है, एपी इसमें भी है। दैट मीन्स बच गया क्या? एक्स वाई। एक्स वाई इज द कोड फॉर लव, यूवी, यूवी इज द कोड फॉर फ्लोर। सिंपल। ओके, तो इस तरह से हमने हर एक वर्ड के लिए कोड फाइंड आउट करना है। अब डिपेंड करते हैं कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप सभी वर्ड्स के लिए कोड पहले फाइंड आउट कर लो, ठीक है, और उसके बाद में आप जो क्वेश्चंस हैं उनको 1 by 1 सॉल्व कर लो। और दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आता है मैं उसी का फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है, और साथ साथ में उसको नोट कर लेते हैं सो दैट कि अगर फर्दर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। ओके, तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये कह रहा व्हाट इज ब्यूटी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। अब इसके अंदर ब्यूटी का कोड क्या होगा? तब देखो ब्यूटी कहाँ पे है, सबसे पहले हमने देखना है कि ब्यूटी कहाँ पे है। अब ब्यूटी अगर मैं देखूँ तो ब्यूटी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ब्यूटी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, साथ में ही हम देख रहे हैं और कहीं पे भी नहीं है ब्यूटी। मीन्स कि जो ब्यूटी का कोड है या तो इसमें होगा हमारे पास में, या फिर ब्यूटी का कोड हमें इसमें मिलेगा। अब साथ में हम देखते कुछ और वर्ड तो कॉमन नहीं है दोनों में, दोनों सेंटेंसेस में। आप देखें तो बेटा विंग्स भी है यहाँ पे और विंग्स यहाँ पे भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स कि दो कोड ऐसे हैं जो दोनों में है। अब उन दोनों को हम देखते हैं कि दो कोड ऐसे कौन से हैं जो दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो जो स्केयर है, स्केयर दोनों में है, दिस कैन बी द कोड ऑफ ब्यूटी। ओके, अब यहाँ पे एक और वर्ड है, कौन सा? विंग, और यहाँ पे एक और कोड भी है, दैट मीन्स कि आरजेड। आरजेड मीन्स कि जो ब्यूटी का कोड है वो क्या हो सकता है? दिस कैन बी एसक्यू, दिस कैन बी आरजेड, दोनों में से एक होगा। कंफर्म कोड यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? हाँ जी, एसक्यू आरजेड, एसक्यू यहाँ पे बेटा, आरजेड यहाँ पे। दैट मीन्स कि या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। दैट मीन्स कि इधर ए और बी, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। हाँ जी, क्लियर? तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर ले। तो चलो दूसरा फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो सेम है, सेम सेंटेंसेस गिवन है, सेम सेंटेंसेस के लिए कोड गिवन है। अगर हाउ इज लव कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज, अभी हमने फाइंड आउट किया था। हाँ जी, अभी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जब मैंने अभी आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखो लव सिर्फ इसमें है, ठीक है।
स्क्वायर इन दोनों में है, ऑन इन दोनों में है, ब्लैक इन दोनों में, मीन्स कि एक ऐसा कोड जो इन दोनों में नहीं है, नहीं है। तो नहीं है कौन सा, डीएल तो दोनों में ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा भी एपी भी दोनों में है, बीसी भी दोनों में, सिर्फ एक्स वाई ऐसा है, एक्स वाई ऐसा है जो दोनों में नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। देखो या तो हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे जो दोनों में कॉमन है, या फिर जो दोनों में कॉमन नहीं है। डन। तो कॉमन कॉमन को हमने रिमूव कर दिया, बच गया क्या हमारे पास में ये वाला पार्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट देखो, हाँ जी सेम है, कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोड डीएल, डीएल का मीनिंग बताओ, डीएल। अब हमें देखना है कि डीएल कहाँ पे है, डीएल यहाँ पे कहाँ पे है, डीएल आ रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, डीएल आ रहा है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे हम देखें कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, डीएल, मीन्स कि इन दोनों के अंदर जो वर्ड कॉमन है दैट विल बी योर आंसर। अब दोनों में तो स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है, दोनों में ही है स्क्वायर, ठीक है, दोनों में तो ऑन भी कॉमन है, दोनों में तो ब्लैक भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में अगर हम देखें तो ब्लैक का कोड अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ब्लैक तो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, ब्लैक तो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, ओके। मीन्स कि एक ऐसा वर्ड जो इन दोनों में भी है और इसमें भी है, वो कोड ब्लैक का हो जाएगा, वो कोड ब्लैक का हो जाएगा। तो डीएल तो यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स कि डीएल ब्लैक का कोड तो नहीं हो सकता, डीएल ब्लैक का कोड तो नहीं हो सकता। तो डीएल किसका कोड हो सकता है, या तो डीएल कोड होगा स्क्वायर का, या तो डीएल कोड होगा आपके पास में ऑन का, क्योंकि ऑन और स्क्वायर तो कहीं पे है ही नहीं। हुआ कुछ क्लियर। देखो दोबारा से बताते, देखो बेटा यहाँ पे हमने देखा स्क्वायर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, ऑन ऑन दोनों में आ रहा है, ब्लैक ब्लैक ऑन दोनों में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि भाई जो यहाँ पे डीएल है, डीएल तो सिर्फ इन दोनों में ही है, बाकी तीसरे में तो आ नहीं रहा, बट यहाँ से जो ब्लैक है, ब्लैक तो यहाँ पे भी आ रहा है, दैट मीन कि एक ऐसा कोड जो इन दोनों में भी है और साथ में इसमें भी है, ठीक है। तो वो कोड किसका हो जाएगा आपके पास में, वो कोड किसका हो जाएगा, ब्लैक का, ब्लैक का। तो अब यहाँ पे देखिए आप, अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने पास में स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ इन दोनों में बेटा, ऑन इन दोनों में, तो डीएल का कोड या तो स्क्वायर होगा या तो ऑन होगा, ठीक है। अब बट यहाँ पे स्क्वायर ए के ऑप्शन के अंदर तो स्क्वायर गिवन है, बी के अंदर आपके पास सी के अंदर ऑन गिवन है, तो हम क्या कहेंगे, ईदर ए और सी। सो आंसर विल बी ऑप्शन ई, ईदर ए और सी। क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। देखो बेटा वैसे तो देखो एग्जाम के अंदर 9 टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग है, कोई भी आपको मिल सकती है, कोई भी कोडिंग एंड डिकोडिंग मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है या आपको कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी मेरे क्लियर नहीं है, तो उस केस में आप माइक्रोवर्सेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट। डन। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग अभी डिस्कस कर रही हूँ, बाकी कोडिंग डिकोडिंग्स भी हम डिस्कस करेंगे। डन। बट आप लोगों ने हमारे साथ में बने रहना है, बैंकिंग की बेटा पूरी प्रिपेयर करवा रही हूँ मैं, यहाँ पे हम बैंकिंग के सभी एग्जाम्स को माइंड में रख के प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों की, चाहे आप एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आरआरबी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इवन आप अगर आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस ये कॉमन टॉपिक्स हैं। क्लियर। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट व्हाट इज द कोड फॉर ब्लैक फ्लोर, ब्लैक फ्लोर। अब देखते हैं हम ब्लैक, ब्लैक कहाँ पे है हमारे पास में, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ब्लैक है, तीनों में ब्लैक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई तीनों के अंदर कॉमन कोड कौन सा है, कॉमन कोड कौन सा है, तो तीनों में कॉमन कोड देखो कौन सा है आपके पास में। हाँ जी तीनों के अंदर कॉमन कोड देखो बेटा, बीसी यहाँ पे भी है, बीसी यहाँ पे भी है और बीसी यहाँ पे भी है, और तो कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है तीनों में, दैट मीन्स कि ब्लैक का कोड क्या हो गया आपके पास में, बीसी। अब हमें फाइंड आउट करना है फ्लोर, फ्लोर देखो कहाँ पे, फ्लोर, फ्लोर यहाँ पे,
फ्लोर हमारे पास यहाँ पे, और देखो फ्लोर कहाँ पे आ रहा है, हाँ जी फ्लोर, और देखो कहाँ पे आ रहा है फ्लोर, बेटा एक हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि इसके अंदर और इसके अंदर, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। रिमेनिंग पार्ट के अंदर से कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन है, यूवी, यूवी। दैट मीन्स कि फ्लोर का कोड क्या हो गया आपके पास में, यूवी। सो ब्लैक फ्लोर क्या हो जाएगा, ब्लैक फ्लोर, बीसी यूवी, बीसी यूवी। बताइए कोई डाउट इसमें, हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फिर, चलो ये बताओ, कह रहा व्हाट डज द कोड एस क्यू मीन्स। अब पहले हम देखेंगे एस क्यू कहाँ पे है, ठीक है, कौन से सेंटेंस में हमें देखने को मिल रहा है एस क्यू। एस क्यू बेटा यहाँ पे है, ठीक है, एस क्यू हमारे पास में यहाँ पे है, ओके। दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन है दैट विल बी द कोड फॉर एस क्यू, ठीक है ना। जो एस क्यू है उसके रिगार्डिंग कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ड है वो कहाँ पे मिलेगा, हमें इन दोनों में ही मिलेगा। बट अगर हम इन दोनों में देखें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, यस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन है आपके पास में विंग्स, कॉमन है आपके पास ब्यूटी, विंग्स एंड ब्यूटी। दैट मीन्स कि जो कोड है वो विंग्स भी हो सकता है, वो कोड आपके पास ब्यूटी भी हो सकता है। एस क्यू कैन बी द कोड फॉर ब्यूटी, एस बी कैन बी, सॉरी एस क्यू कैन बी द कोड फॉर विंग्स, कैन बी द कोड फॉर ब्यूटी, दोनों के लिए हो सकता है। बट यहाँ पे अब दोनों का तो ऑप्शन है नहीं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर इधर और था, इधर और का ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास में यहीं पे ऑप्शन होता हमारे पास में विंग्स और ब्यूटी का, अब विंग्स तो यहाँ पे है, ब्यूटी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में होता इधर विंग्स और ब्यूटी तो हम उसको क्लिक कर देते, बट ये तो है नहीं, तो अब हम क्या कहेंगे, कांट बी डिटरमाइन। अभी हम क्या कहेंगे, कांट बी डिटरमाइन। ये हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर कोड हो सकता है, जिसके लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, कांट बी डिटरमाइन। हाँ जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नेक्स्ट के अंदर हमने कुछ और नए वर्ड्स लिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और यहाँ पे वर्ड्स के साथ में कुछ उस पर्टिकुलर वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहे हैं, कोड मिल रहे हैं। तो पहले पूरा सेंटेंस देखेंगे, उसके अंदर सिंगल सिंगल वर्ड का हमने कोड देखना है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिलेनियल्स आर ड्राइविंग ग्रोथ इज रिटन एज SMFIJQZH, growth of several industries is written as ROELPAFI, several self-driving cars DGPASMHI, industries experts are hopeful JQKSNT and EL। ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेंटेंस गिवन है उसमें जितने वर्ड्स हैं कोड के अंदर भी उतने ही कोड गिवन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द कोड फॉर ड्राइविंग, ड्राइविंग का कोड क्या रहेगा, ड्राइविंग का कोड क्या रहेगा। तो अब देखो ड्राइविंग देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे हैं। ड्राइविंग मिल रहा है हमें यहाँ पे, ओके इसमें तो ड्राइविंग है नहीं, और ड्राइविंग कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है, इसमें तो ड्राइविंग है नहीं। आप देखो कि इन दो वर्ड्स जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर और भी कोई भी वर्ड कॉमन है। तो यहाँ पे देखो मिलेनियम आर ड्राइविंग ग्रोथ, सेवरल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सिर्फ ड्राइविंग ही दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स कि इस कोड में और इस कोड में भी क्या होगा, एक कोड कॉमन होगा, कॉमन होगा। तो देखो कौन सा, एसएम यहाँ पे भी आ रहा है और एसएम हमारे पास में यहाँ पे भी आ रहा है। दैट मीन्स कि एसएम इज कॉमन, एसएम इज कॉमन, सो एसएम इज द कोड फॉर ड्राइविंग। क्लियर, आई होप सभी को समझ आ रहा है, इजी है। बस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है आपका, बहुत कम टाइम लगेगा आपका। आप देखोगे कि बिल्कुल फास्ट आप कर पा रहे हो। अब देखो अगला क्या है, यस PAJQ स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, PAJQ। अब PA और JQ देखो आप यहाँ पे, PA तो बेटा यहाँ पे आ रहा है आपके पास में, PA हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, और PA कहाँ पे है, हाँ जी PA और तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, PA और तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब इसमें देखो कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमने पहले भी फाइंड आउट किया था, दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास में
सेवरल, सेवरल दैट मीन्स कि PA इज द कोड फॉर सेवरल। अब देखो सेवरल से वैसे तो यहाँ पे दो बन रहे, सेवरल यहाँ पे भी है, सेवरल यहाँ पे भी है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। अब हमने दूसरा फाइंड आउट करना है एक्सपर्ट्स का। अब देखो एक्सपर्ट कहाँ पे आ रहा है, हाँ जी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, और यहाँ पे हमारे पास में जे क्यू का फाइंड आउट करना है हमने, जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू कहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे बेटा जे क्यू हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, और जे क्यू कहाँ पे आ रहा है, एक जे क्यू हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, और तो देखो जे क्यू कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस दोनों में कॉमन, देखो फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस के अंदर दोनों में कॉमन क्या है आपके पास में, आर, यहाँ पे देखो आर, दैट मीन्स कि जे क्यू इज द कोड फॉर आर, सो क्या बनेगा आपके पास में, सेवरल आर। इट डजेंट मैटर कि आगे क्या है पीछे क्या है। अब यहाँ पे हमने देखा कि PA किसका कोड है, सेवरल का, ठीक है। और दूसरा है जे क्यू, जे क्यू किसके लिए कोड है आपके पास, आर। तो आप कहोगे मैम सेवरल आर होना चाहिए, पहले सेवरल आर, बट यहाँ पे तो सेवरल आर है नहीं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी सीक्वेंस वाइज थोड़ी ना कोड गिवन है, सीक्वेंस जरूरी नहीं है मैच करनी, आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट देखो फिर, चलो करो फिर, सेल्फ के लिए कोड बताएंगे सभी मुझे जल्दी से, फास्ट, सेल्फ, सेल्फ देखो कौन से सेंटेंस में देख रहा है, फास्ट देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो इसमें सेल्फ नहीं है, यहाँ पे भी सेल्फ नहीं है, यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे भी सेल्फ नहीं है, मीन्स कि एक ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड जो सिर्फ मुझे यहाँ पे मिल रहा है और किसी में भी नहीं है, और किसी में भी नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन रूल अप्लाई करेंगे। डीजे, डीजे देखो कहीं पे है हमारे पास में, हाँ जी यहाँ पे देखो, अगर हम देखें सेल्फ, सेल्फ यहाँ पे है आपके पास में, तो अब इसके अंदर और कोई तो नहीं आ रहा हमारे पास, यहाँ पे देखो बेटा सेल्फ, हाँ जी डीजे अगर मैं देखूं तो डीजे इनमें नहीं है, ठीक है ना। PA, PA यहाँ पे आ रहा है, वैसे तो डीजे ही होना चाहिए है ना, यहाँ पे हमारे पास में डीजे होना चाहिए, बट यहाँ पे तो डीजे है नहीं, डीजे या तो डीजे हो सकता है हमारे पास में, PA, PA यहाँ पे है तो PA यहाँ पे भी है, ये नहीं हो सकता। SM, SM यहाँ पे है, SM यहाँ पे भी है, ये भी नहीं हो सकता। HY, HY, HY भी किसी में भी कॉमन नहीं है, देखो HY भी नहीं है कॉमन, हाँ जी HY भी किसी में भी नहीं आ रहा और DJ भी किसी में नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि जो सेल्फ है, सेल्फ के लिए कोड क्या हो सकता है, या तो DJ होगा, क्योंकि DJ किसी में भी नहीं आ रहा, DJ देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसके लिए कोड या तो होगा बेटा DG। HY, HY भी किसी में भी नहीं आ रहा, HY भी किसी में भी नहीं आ रहा, या फिर क्या होगा HY। अब देखो ऑप्शंस में क्या, हाँ जी DJ एंड HY, दैट मीन्स कि ऑप्शन E विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन E यहाँ पे आपका ठीक रहेगा, जिन जिन का भी E आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी, हाँ जी अगर कुछ समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ओके। सो अब देखो यहाँ पे देखिए क्या है, अब कई बार ऐसा होता है कि पूरे का पूरा सेंटेंस ही गिवन होता है आपके पास में, और कहते हैं कुछ सेंटेंस के लिए कोड बताओ, तो अगर आपने सिंगल सिंगल का पता है तो सबका फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे यहीं पे कह रहे हैं कि आपके पास में एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज कोडेड एज, अब यहाँ पे हमने जब पहले देखा था तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज है और एक्सपर्ट्स है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए ये कोड है। देन इन द सेम लैंग्वेज फ्रॉम होपफुल मिलेनियम विल बी कोडेड, इसका कोड क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक और सेंटेंस दे दिया है कि जिसके लिए आपको उस पर्टिकुलर का भी कोड मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फ्रॉम होपफुल मिलेनियम्स, मिलेनियम्स का अगर हम कोड देखें, मिलेनियम्स का अगर हम कोड देखें तो मिलेनियम्स का कोड क्या रहेगा, मिलियन यहाँ पे है, ठीक है। और हमारे पास में देखो कहीं पे भी नहीं आ रहा,
कहीं पे भी नहीं आ रहा, मीन्स कि जो हमारे पास में ये है इसमें से जो कॉमन है, जो SM है SM ये आ गया, ठीक है, FI यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद में अगर JQ देखें तो JQ बेटा यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स कि मिलेनियम का कोड क्या हो गया आपके पास में, ZH। क्लियर। अब देखो जिन जिन में भी ZH है वो, इसमें ZH नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसमें ZH नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया, बट अभी 3 बच रहे हैं, ओके। बाकी का भी हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, होपफुल अगर हम देखें तो होपफुल कहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, इसमें है होपफुल। और एक्सपर्ट भी इसी में ही है, हमें क्या चाहिए, होपफुल मिलेनियम्स, तो एक्सपर्ट और होपफुल यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे दोनों में कॉमन था जो होपफुल और एक्सपर्ट, तो हमें एक्सपर्ट का फाइंड आउट करना है, सॉरी होपफुल का हमने फाइंड आउट करना है। तो होपफुल का देखो, होपफुल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, और होपफुल कहाँ पे है, इसमें है और कहीं पे भी नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ इस सेंटेंस में है, दैट मीन्स कि उसका कोड भी सिर्फ इसी में ही होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो KS अगर मैं देखूं तो KS इसमें भी नहीं है, KS इसमें भी नहीं है, मीन्स दिस कैन बी द कोड फॉर होपफुल। अगर हम दूसरा देखें बेटा यहाँ पे NT, तो NT इसमें भी नहीं है, NT इसमें भी नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों ही हो सकते हैं। EL इसमें है, दैट मीन्स कि EL नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि दोनों कोड हो सकते हैं। बट यहाँ पे अब होपफुल का क्लियर करने के लिए, मीन्स कि जो होपफुल है यहाँ पे देखो, ये वाला जो एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज है ना, इसके अंदर क्या आ रहा है, KS, इसमें भी हमारे पास होपफुल नहीं है, दैट मीन्स कि KS भी नहीं हो सकता, तो क्या बन गया अपने पास में, NT। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, होपफुल का आ गया बेटा NT। अब बात आ रही है फ्रॉम देखो अब कहाँ पे है हमारे पास, यस, फ्रॉम मिलेनियम आर्स, फ्रॉम यहाँ पे है हमारे पास में। एक्सपर्ट्स का हो गया ये, ठीक है। इंडस्ट्रीज अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रीज बेटा यहाँ पे भी था, जो इन दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स की KS। यहाँ पे बच गया हमारे पास में क्या, VR इज द कोड फॉर फ्रॉम, VR। बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास में VR, NT और HZ, VR, NT एंड क्या आ गया, ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर। मीन्स व्हाट कि यहाँ से हमने जस्ट जो भी आपके पास गिवन है इसमें 2 रूल हम अप्लाई करेंगे, या तो एलिमिनेशन या कॉमन, ओके। अब आपको ये लगेगा कि हाँ जी इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, रीज़न बीइंग कि क्या हो रहा है अपने पास में, हाँ जी जो हमारे पास में पर्टिकुलर क्वेश्चंस गिवन हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार ही सबका कोड फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद टिक टिक करके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर दो, या फिर जहाँ पे ज़रूरत पड़े, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसका कोड फाइंड आउट कर लो, डन। हाँ जी। तो और दूसरी बात आती है कि जब आप बात कर रहे हैं कि अभिपीडिया के साथ में हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर अभिपीडिया आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि हाँ जी मुझे अगर कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर, हाँ, तो अभिपीडिया से आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। आप कहते हो कि नहीं अभी हमारे पास में फुल टाइम है, अभी तो साल शुरू हुआ है, पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो सिलेबस के लिए या तो हम जाएंगे कंप्लीट कोर्स में, वीडियो कोर्सेज हम ले सकते हैं, और दूसरा हम जाएंगे माइक्रो कोर्सेज के अंदर। अब बात आती है कि माइक्रो कोर्सेज हम कैसे ले सकते हैं, ओके। तो देखो जब गूगल में आप सर्च करते हो, गूगल से सर्च करते हो, तो अब यहाँ से आप अभिपीडिया में जाओगे, हमारी जो साइट है दैट इज़ abipedia.abhimanyu.com। देखिए कैसे हम ओपन करेंगे, यस यू विल एंटर द लिंक abipedia.abhimanyu.com, ओके, दिस इज आवर वेबसाइट, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ से आपको जाना है चूज एग्जाम के अंदर, ठीक है, आप जाओगे चूज एग्जाम के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हो कि बैंकिंग के सभी एग्जाम्स, ये मैंने इसलिए शो किया है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, आप वहाँ पे जा सकते हो। ये हो गया कंबाइंड, सभी बैंक के लिए आपने कॉमन प्रिपरेशन करनी, IBPS POSO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB ऑफिसर,
SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS, RRB। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कंबाइंड की, तो कंबाइंड के अंदर बेटा क्लैरिकल से PO तक के लेवल का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, सो दैट कि सारे एग्जाम आपके कंबाइंड यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे जब जाते हो आप तो हाँ जी, दिस इज ओपनिंग, यस, हियर यू कैन सी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोर्स देयर। ओके, जब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोवर्सेस की, वीडियो कोर्सेज, फुल सब्सक्रिप्शन, टेस्ट सीरीज एंड माइक्रोवर्सेस। अब जैसे कि आज हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग डिस्कस किया, अब कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है, 9 टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग आर देयर, देन यू कैन गो फॉर द माइक्रोवर्सेस। ओके, जब आप माइक्रोवर्सेस में जाते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी माइक्रोवर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। दिस इज ओपनिंग, यस। अब यहाँ पे आपको क्वांट के लिए कोई माइक्रोवर्स चाहिए, कोई टॉपिक मीन्स ओके, इंग्लिश के लिए या फिर लॉजिकल रीजनिंग, करंट, कोई भी ले सकते हो, कंप्यूटर, बैंकिंग, फाइनेंस, मेंस तक की यहाँ पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को। लेट अस से दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग में मान लीजिए आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग चाहिए, तो आप यहाँ से देखो सिलोजियम हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग, दिस इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, अब इसके अंदर आपको 5 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, 7 वेब नोट्स मिल रहे हैं एंड 608 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड देयर इज 3 मिनट्स फ्री ट्रायल आल्सो अवेलेबल। यहाँ से आप इसका फ्री ट्रायल ले सकते हो। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, तो आप उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी, जो ओल्ड यूजर्स हैं उनका तो आईडी बनाया हुआ होगा, जो नहीं है वो एक बार साइन अप कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, उसके बाद अपना एक पासवर्ड सेट कर लीजिए आईडी का। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे जितने भी आपके माइक्रो कोर्सेज हैं या जो भी हमने यहाँ से प्रोडक्ट लिया है सभी आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे आपको। डन? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 वीडियो लेक्चर्स है, वेब नोट्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब दूसरी बात आती है कि हाँ जी आप कहते हो कि नहीं मैडम ये तो हमें आता है, हमें प्रैक्टिस के लिए क्योंकि स्पीड भी बढ़ानी होती है, तो टेस्ट की फॉर्म में अगर क्वेश्चंस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना चाहते हो, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक है, वेब नोट्स लेना चाहते हो, वेब नोट्स ले सकते हो। देखो जो भी आप रिमूव करोगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन उसी के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो जाएगा उसका। सो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ आप उतना ले सकते हो। डन? सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभिपीडिया के साथ।